हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इमरान खान जी, गलतियां होती रहेंगी सीखने में, देखिए ये स्वाभाविक है। जुड़े रहिए, सीखते रहिए बहुत सारी जगह से, है ना। अभी प्रयास कर रहे हैं, आप समझिए मुस्कुराता भारत की अभी बहुत छोटी सी शुरुआत है। अभी हमारे पास इतना एक्सपेंस नहीं है कि हम बहुत सारे आपके लिए जो मोटिवेटर हैं वो लेकर आ सकें, उनको भी ट्रेंड करना पड़ेगा अभी। आपके सवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, समझिए अभी। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ नहीं सिखा पाएंगे। हमारा प्रयास भी चल रहा है काफी समय से कि हम ऐप लेकर आए, लेकिन ऐप के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा है, क्योंकि हमें पता है वो ऐप आने के बाद बहुत कुछ इजी हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत छोटी सी शुरुआत है, तो बहुत सारी चीजें अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सर, देवेंद्र सोलंकी बोल रहा हूँ मैं। जी। और मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था सर, अभी मतलब लास्ट 2 मंथ, जिसमें 1.5 मंथ क्लास चली थी। और लेवल लेवल 4 तक की क्लास मैंने अटेंड की थी और काफी रिलीफ मिला मुझे। और अभी अभी सर मतलब 90% मेरे को आराम मिला। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, इवन मतलब जो पहले मैं शांत जैसा रहता था, वो चीज मेरे से दूर हुई है। उसके अलावा फिर बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो मतलब नेगेटिव थॉट जो थे वो पूरे खत्म हो गए हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है, लेकिन वो जो हल्के में लेने वाली जो आपकी प्रोसेस है वो माइंड ब्लोइंग है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अभी लेकिन कुछ जी। दिनों से थोड़ा सर, जैसे वो जेनेटिक की बात की थी आपने, तो हमारे यहाँ थोड़ा मम्मी को ये प्रॉब्लम थी। वही थॉट मेरे अंदर भी कभी कभी आते हैं, ज्यादा सोचने वाली बात है। हम्म। तो अभी कुछ दिनों से मेरे को नींद की प्रॉब्लम, मतलब नींद ऐसा है कि प्रॉपर नींद एकदम जो गहरी नींद आनी चाहिए वो नींद नहीं आ रही है। लेकिन वो जो 5 टाइम में आपका जो स्टेप करता हूँ, 5 टाइम 5 मिनट तक जो स्टेप करता हूँ, हम्म। सांस गहरी सांस लेना है, जी छोड़ना जी है, जी। सांस ले, उससे ही सर हम्म। मेरे को बहुत रिलीफ मिला। मैंने अभी तक आपकी न्यूरो केयर मेडिसिन नहीं ली। मैं 1 महीने से सोच भी रहा हूँ कि मैं अब लूंगा। लेकिन विदाउट न्यूरो केयर के ही सर मुझे नींद इतनी अच्छी आने लगी थी। लेकिन अभी कुछ 7-8 दिन से मैं देख रहा हूँ कि नींद तो आ रही है, लेकिन मेरी नींद जो है वो ब्रेक हो रही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि न्यूरो केयर एक बार स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये 5 मिनट वाली एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ। इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। तो वही चीज, और वापस से आपका कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हूँ उसमें। बहुत बढ़िया, कर लीजिए दोस्त, इसको ना पूरा कीजिए। एक्चुअल में काफी सारी बिल्कुल चीजें सीखने के लिए जरूरी है। आपने सिर्फ 4 बिल्कुल क्लासेस जैसे आपने बताया वो किया है ना, तो बिल्कुल उसके बिल्कुल आगे जो चीजें हैं वो रह गई हैं पेंडिंग, उसको कीजिए। बिल्कुल उसमें बिल्कुल नींद सर। के लिए भी हैं चीजें कुछ, और बहुत सारी चीजें हैं यार सीखने के लिए, कम थोड़ी ना है चीजें, बहुत सारी चीजें कीजिए। ये सिर्फ डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर आने के लिए नहीं है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल सर। मकसद बहुत बहुत आगे का मकसद है, मुस्कुराता भारत, समझिए इस चीज को। डिप्रेशन तो अभी एंग्जाइटी से बाहर ले जाकर उसके बाद हैप्पीनेस की तरफ मूव कीजिए, तब जाके ये समस्याएं ठीक होंगी। अभी सर, मतलब जो सैडनेस रहती थी वो तो मेरे अंदर से पूरी जा चुकी है। और जो नेगेटिव थॉट है वो भी अब नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम जीरो हो गया। मतलब परसेंटेज में भी अभी काउंट करें तो जीरो हो गए। चलिए। नेगेटिव थॉट पूरे चले गए, अब कुछ भी मैं सोचता नहीं हूँ। बट अब मेरे को थोड़ा सा ये अभी 7-8 दिन से नींद में थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। तो इसका मैं वो जवाब इस। वैसे मैंने, जी जी, आप देखिए इसमें न्यूरो केयर लीजिए और प्लस कोर्स यस को पूरा कीजिए। तीसरा, आज सर। के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कुछ चीजें होती हैं एक दो बार रिपीट होती हैं, उसका वो फॉर्मूला जो आपको सिखाए भी हुए हैं कोर्स के अंदर भी, और अभी भी मैंने बिल्कुल सर। बताया है ना। तो उन बिल्कुल सब चीजों बिल्कुल को सर। ध्यान में रख के आगे चलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मैं वही ठीक है, आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहूंगा। अभी जो नया करिए उसको। हैप्पीनेस वाला जो कोर्स वो है तो वो। फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, उसमें तो आप भी कर सकते हैं, दूसरों को भी करवा सकते हैं। ठीक है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल स्पिरिचुअल सर। कोर्स है एक्चुअली में, वो आध्यात्मिक कोर्स है कल जो आने वाला ओके 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 सर। है। हाँ, वो उसमें जीवन के बहुत बड़े रहस्य जो चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी उसमें, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिस कारण से हम बीमार रहते हैं। सर, पहले भी मैं, जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर, मतलब कोर्स जब कर रहा था, उस समय मैं कई बार बोलना भी चाहा, कई बार मतलब मेरी बोलने की इच्छा हुई थी, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आ पाता था। और आज जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं मुझे वापस से ज्वाइन करना था, क्योंकि मुझे भी पता है सर, क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ। तो मुझे पता है कि ये नेगेटिव न्यूरॉन्स कभी भी आ सकते हैं। तो हम्म। इसके लिए प्रैक्टिस और ये सब सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो इसीलिए फिर मैं आपकी ये लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ, और आज मुझे मौका भी मिला। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप ही के कारण मेरी लाइफ में बहुत काफी चेंजेस आए हैं। और मतलब मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ।
मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन 2 साल से थी। लेकिन अभी मेरी लाइफ में जो चेंज आया है उससे मैं काफी खुश हूँ सर, क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद मैं अभी पिछले 1 साल से मेडिसिन भी नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि मैंने मेडिसिन में मेडिकल लाइन में होने के बाद मैंने खुद ने पहले तो जब आपकी क्लास अटेंड नहीं की थी तो खुद से मेडिटेशन और बहुत सारी चीजों से कोशिश की थी कि मेडिसिन बंद कर दूं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंने बंद की, लेकिन दिक्कतें आने लगी मेरे को वापस से। लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट ज्वाइन करने के बाद फिर मेडिसिन तो मैं लेना बंद ही कर दिया था, लेकिन आपका कोर्स ज्वाइन करने से मेरे को एक कॉन्फिडेंस ये भी आ गया कि अब मेरे को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस मेरे कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो मेरे पास अब आया है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आईफोन जी आईफोन लिखा हुआ आपने। सर देवेंद्र नाम है सर मेरा, जी। देवेंद्र। अच्छा देवेंद्र जी, ऐसा है कि आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल देख के अच्छा लगा। जब लोग अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं हमें तो बहुत खुशी भी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छे लग रहे हो आप स्माइल करते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम ओके मिलते सर, हैं फिर कभी लाइव। थैंक बिल्कुल सर, यू। ओके, बिल्कुल, थैंक ओके यू। सर। दोस्तों, आप सबसे थोड़ा सा सहयोग चाहिए। मुस्कुराता भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। बस इतना सा सहयोग चाहिए। अभी तो फ्री कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, स्पिरिचुअल कोर्स है। नमस्कार। सर नमस्कार, थैंक यू सर। पहले तो आपने इतने लोगों में किसी को मुश्किल ही टाइम मिल पाता है, मुझे टाइम दिया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। एक्चुअली सर मेरे साथ क्या हुआ ना, 2021 में जो पेंडेमिक आया था कोविड का, उसमें मुझे और मेरी वाइफ को कोविड हो गया था। तो मैं रिकवर कर गया, मेरी वाइफ रिकवर नहीं कर पाई, और सारा घर का काम तो वही देखती थी। तो उनके जाने के बाद सर मैं बिल्कुल टूट गया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि मैं क्या करूं, क्या कैसे रहूं, मुझे जीने की इच्छा बिल्कुल मर गई थी। फिर मैंने फेसबुक पर सर अभी कुछ टाइम पहले ना आपका ये देखा, तो जितनी बातें आपने सब बताई थी सर वो मेरे साथ सब हो रही थी। तो मैंने कहा ये मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने सर सबसे पहले ये बताऊंगा, जब से ज्वाइन किया है, ज्यादा दिन नहीं हुए सर, 1 हफ्ता ही हुआ होगा, तो कुछ परसेंट इम्प्रूवमेंट तो मेरे अंदर आया है। कुछ मैं बच्चों से भी हंस के बात कर रहा हूँ। आई हैव 2 किड्स सर। तो मेरा ये हो रहा था मैं भी मर जाता हूँ, मुझसे नहीं संभल रहा। वाइफ के जाने के बाद कितनी दिक्कत आती है, हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेन मालिक घर की वही है। कई लोगों की सोच अलग अलग होती है, खैर अलग बात है। तो सर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, और आपकी क्लास आने पर, ज्वाइन करने पे मुझे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा फेस पे भी स्माइल आई है। लास्ट टाइम भी आपने मुझे मौका दिया था, थैंक यू उसके लिए, पर बात नहीं हो पाई थी सर। जी, जी, तो, तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया सर कि मैं लास्ट मोमेंट तक ये सोच रहा था, अभी 1-2 हफ्ते तक भी, कि यार मैं मर जाता हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा। क्योंकि मुझसे बिना वाइफ के घर चलाना, घर को देखना, बाहर भी देखना और बच्चों को भी देखना बहुत मुश्किल है सर। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, एक बात बताना चाह रहा हूँ संजय जी यहाँ पे। जब ये कोर्स आप जो कर रहे हो ना, अभी स्टार्ट किया आपने, इसका हाँ जो जी, हाँ जी। 10th सेशन आएगा ना, वो बहुत अल्टीमेट है। उसमें आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होंगी इससे। एक बात याद रखना, जब हम ऐसी समस्याओं में घिर जाते हैं जहां पे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता, याद रखना वो सोल्यूशन हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ऐसी शक्ति जो ऊपर बैठी है, पूरी दुनिया को चला रही है, उसके पास हर समस्या का सॉल्यूशन है। लेकिन कई बार सॉल्यूशन जो होता है उसका रूप अलग होता है और हमारी इच्छा अलग होती है। हम इच्छा को सॉल्यूशन मान लेते हैं, जिस कारण से हम सही सॉल्यूशन को पहचान नहीं पाते। पहले थोड़ा सा शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, जो आपको क्लासेस करवाई जा रही है इसको कीजिए। इसके बाद जैसे आप पॉजिटिव होना शुरू होंगे और नेचर से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, प्रकृति से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने जीवन के अंदर खुशियों की तरफ कैसे बढ़ना है, आपको वो चीजें नजर आने लगेगी। कई बार जीवन की स्थितियां नहीं बदलती हैं, जो बीत चुका है वो नहीं बदलती है हाँ ना। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भविष्य में अच्छी परिस्थितियां या अच्छी जो स्थितियां वो नहीं आ सकती। एक्चुअली सर मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, और न्यूक्लियर फैमिली में मेरे और 2 बच्चे हैं। तो मैंने भी सोचा कि नेचर में मैं जाता हूँ, तो मैंने सुबह शाम वॉक करना शुरू किया, नेचर में बैठा, तो हल्का फुल्का सा कुछ चेंज आया। और जो अभी जी जी, आपने बताया सर, आप जो जिसको नेचर बोल रहे हैं, मैं उसको नेचर नहीं बोल रहा, नेचर उससे बहुत ऊपर है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और सर अभी आपने बताया ना रोना धोना कर दो, तो मैं बहुत टूट गया था, परिवार के रिश्तेदारों के सामने रोया सर। ये ना ये होता सर, ये सब मिले होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गैप होता जाता है, दूर चले जाते हैं। आपको अपनी जिंदगी फिर ऐसा लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, अब कोई नहीं है।
जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना सच कि मुझे ही करना है और मैं करूंगा, उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए ही है, याद रखना। मैंने बहुत रोते हुए लोगों को देखा है, कोई किसी के जीवन में कभी बदलाव नहीं आया। जिसने फैसला ले लिया, जिसने जिम्मेवारी ले ली अपने जीवन की कि यार मेरी जिम्मेवारी है, मेरा जीवन है, मैं बदलूंगा, बस धीरे धीरे बदल लूंगा, टाइम लगेगा पर मैं कोशिश करता रहूंगा। जितनी अकल है, जितना मेरे पास क्षमता है, उतनी कोशिश कर लूंगा। सर एक मेरी तो छोटी सी बात ही, जैसे जो हॉस्पिटल में मैं था ना, तो मेरी वाइफ भी थी वहीं पे, मैं भी था, तो वो जो सीन थे ना सर उस टाइम के, वो मेरी मतलब दिमाग से जाते नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता उसका हूँ, और जिस टाइम वो वो बातें आ नेक्स्ट जाती है सेशन दिमाग में। वो नेक्स्ट सेशन आएगा जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके हम्म, बाद जो ये ओल्ड मेमोरीज होती है हम्म, है ना, इसके लिए हमारे पास एक थेरेपी होती है, उसके ऊपर हम इसके बाद काम करेंगे। अच्छा जी। वो अलग थेरेपी होती है एक्चुअली, वो थेरेपी थोड़ी कॉस्टली भी होती है, मतलब इतना कॉस्टली नहीं, नॉर्मली कॉस्टली होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए माइंड को उस लेवल तक प्रिपेयर करना होता है कि वो एक्सरसाइज काम कर सके। इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में बांट के रखा है कोर्स को। पहले वाले हिस्से में हम माइंड को पॉजिटिव करना सिखाते हैं, नेगेटिविटी से बाहर आना सिखाते हैं। ठीक है, दूसरे कोर्स के अंदर जो ये गूढ़ी चीजें रह जाती है मन के अंदर, गुस्सा, जो द्वेष है, पुरानी बातें हैं, याद आती हैं चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें जो अंदर ही अंदर हमें परेशान करती है, बार बार डिप्रेशन में ले जाती है, फिर हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं। ये मानसिक समस्या से इतना आसान नहीं बाहर आना कि हम ठीक हो जाएंगे। इसके प्रॉपर प्रोसेस है ना। तो हमने बड़ा सोच समझ के इसके अलग अलग तरह के प्रोसेस के अंदर इसको बनाया हुआ है। तो चिंता मत कीजिए। देखिए, मैंने बार बार एक ही बात बोलता हूँ, हमने हजारों लोगों को स्टडी किया है, हमें पता है कि लगभग लोगों की समस्याएं सेम होती है, बस कोई थोड़ा सा पहले होता है, कोई थोड़ा सा बाद में होता है, किसी को आ चुकी है प्रॉब्लम, किसी को आने वाली है, बस इतना ही फर्क है। तो हमने अपने कोर्सेज के अंदर इस सब चीजों को स्टेप इस तरह से बनाए हैं कि आपको किस स्टेप पे क्या चीज मिलनी चाहिए। आप मेरे को नहीं बताओगे, आप लिख के रख लेना अपनी सारी प्रॉब्लम्स, और मेरे जो रिकॉर्डिंग सेशंस हैं या आगे आने वाले क्लासेज हैं, जब मैं आपको बताऊंगा आप कहोगे जी हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है और मेरे को इस चीज की जरूरत थी। हमने वो जितनी भी वो कारण है जिस कारण से कोई इंसान डिप्रेशन एंजाइटी में जा सकता है, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके उसकी जड़ के ऊपर काम किया है, कैसे उसको बदलेंगे और किस बदलाव से कितनी समस्याएं ठीक होती हैं। इसीलिए तो हमारे पास 15-15, 20-20 दिन के अंदर लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम कभी भी, आप मेरे को बोलोगे मेरे को नेगेटिव थॉट आती है, मैं डायरेक्ट नेगेटिव थॉट पे कभी काम ही नहीं करता हूँ। आप बोलोगे मेरे को नींद नहीं आती, मैं नींद पे कभी डायरेक्ट काम ही नहीं करता हूँ। हम हमेशा जड़ पे काम करते हैं जहां से सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो आप जुड़े रहिए, जैसे जैसे स्टेप आपको मिल रहे हैं, किसी में कम मिलेगा, किसी में ज्यादा मिलेगा, फॉलो प्रॉपर करते रहिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एक बार बेस बन जाए आपका, जो बेसिक कोर्स आपको मिला हुआ है वंडरफुल माइंड, वो बेसिक ऐसे बेसिक नहीं है। बेसिक का मतलब है कि उससे आपका पूरा एक माहौल तैयार हो जाएगा माइंड का, जिसमें आपको 50, 60, 70%, 80%, 90% ठीक भी हो जाओगे उससे। ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, उसमें बहुत वंडरफुल चीजें सीखने को मिलती है। तो धन्यवाद संजय जी, आपने अपना सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू सर कि आपने टाइम मुझे दिया। थैंक यू। ठीक है, तो सभी दोस्त जो जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो यार घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, और ये दुनिया बहुत परेशान है, लोगों को बताइए कि यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, किसी का कोई ऐसा सवाल जिसका सबको फायदा हो सके, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सबको फायदा हो सके? वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा कर सकते हैं, जिसका ऐसा सवाल होना चाहिए जिसका सबको फायदा होगा। अंकिता जी होगा? हेलो सर। हाँ जी, हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर जी। मुझे ना कुछ पूछना था आपसे। जी बोलिए। एक तो मैं जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ तब भी मेरा मन भागता है इधर उधर, और दूसरा ये कि ब्रीथिंग जो वो एक्सरसाइज करने के बाद आपने बोला है 10 से 5 मिनट सोना है, तो वो मैं सो नहीं पाती हूँ। देखिए, जो सोने वाला है वो तो आपको कैसे ना कैसे निकालिए आप। फिर बच्चे परेशान करते हैं, ये सोने भी नहीं देते। देखिए, वो तो थोड़ा सा ना, एक चीज समझिए आप हाँ हाँ, आप नहीं करते। कि बात को ध्यान से समझिए हाँ। कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मान लीजिए आपको गाड़ी चलाकर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, और अगर हम उसमें बोलें भी इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, आप कहोगे मेरा ये रीजन है इसलिए मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकती। अगर आपके पास रीजन है, कोई भी रीजन हो सकता है, आप बोले जी मेरा ये रीजन है इसलिए मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकती, कोई सोल्यूशन बताइए कि गाड़ी चली जाए।
तो भाई वही, एक तो वही बांध के लेके जाएंगे उसको किसी न किसी चीज के साथ, और फिर बांध के घुमाते रहिए उसको, अपने आप तो चलेगी नहीं। जो नियम होते हैं ना, वो नियमों के हिसाब से ही काम करते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि चलो कुछ तरीका मिल जाए, तरीका कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह से अगर 5 बार नहीं तो कम से कम 2 बार, 1 बार टाइम निकालो, रात को सोते टाइम सही से करके सो, सुबह हाँ उठते करके देखिए, और दोपहर में शाम को बच्चे अगर स्कूल जाते हैं या इधर उधर होते हैं उस टाइम करके देखिए। जी, मेरा एक फॉर्मूला है कि अगर पूरा पूरा अच्छे से नहीं कर सकते ना, तो जितना हो सकता है उतना तो कीजिए। ठीक। दूसरा और सर जो दूसरा जो आप कह रहे माइंड हो कि भागता ध्यान उसका क्या करूं? भागता, अगर भाई आप इतने ही महात्मा बुद्ध जैसे होते कि पहली बार बैठते ही हमारा ध्यान भागना बंद हो जाता, फिर तो हमें इलाज की जरूरत ही नहीं होती। वही तो सीखना है, आपका काम बैठना है और करना है। आपने अभी अच्छे से किया नहीं, जैसे वो सोने वाला नहीं किया, इसलिए आपको स्पॉट नहीं मिल रही है। उसको बैठिए, करिए, बार बार करते रहिए। दिमाग का काम भागना है, आपका काम सांसों पर अपना ध्यान वापस लेकर आना है। ओके, थैंक यू सर। थैंक आप अपना काम कीजिए, माइंड को अपना काम करने दीजिए। यू जी, थैंक यू। हैंड रेज कर लीजिए जी, कोई बात करना चाहते हैं तो। रोहित जी, इसके बाद आपसे बात करूंगा मैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर मैं आज शादी में गई थी और मुझे एंजाइटी नहीं हुई। क्या बात है। सर आज बहुत दिनों के बाद मतलब थोड़ा हैप्पी हो गया यूं सर शादी से। और अभी अभी आई थी सर, आते आते मैंने आपकी क्लास की और सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करना था, तो मैंने गाड़ी में 2 बार मेडिटेशन, आपकी मेडिटेशन चला के, और मैंने गाड़ी में मेडिटेशन किया 15-15 मिनट तक। वाह क्या बात है। मैं मेडिटेशन नहीं छोड़ती सर, चाहे मुझे गाड़ी में बैठ के करना हो, चाहे मुझे कहीं करना हो सर। बहुत बढ़िया, अब खुश हैं नहीं आप। तो सर मुझे ये होता था ना, शादी में जाना होता 2-3 दिन पहले, ये होता था शादी में जाना है, बस 1 दिन है सर, 2 दिन है, वहां बस काट के आना है। और सर मैं बालाजी गई और वहां पे खाटू श्याम भी गई सर। अच्छा, बहुत वहां भी बढ़िया। घूम के आई सर, मैं रात को कहीं नहीं रुकती थी सर, मैं वहां भी घूम के आई सर। हम्म, और सर मुझे तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती थी सर, जैसे सुबह उठते एंग्जाइटी, रात को मतलब ये धूप ना निकले तब एंग्जाइटी सर, ये अंधेरे का वो होते एंग्जाइटी सर। मतलब सर आज मैंने 2-3 मरे हुए की भी खबर सुनी, मतलब किसी के मरने की खबर होते है सर, मेरे को तो ऐसा हो जाता है कि बस मेरा ही काम होने वाला बस अब थोड़ी देर में सर। और आज तो सर 2-3 की सुनी, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए हुआ, नॉर्मल इंसान को भी होता होता सर, ये आपकी भी यही बात सोची सर मैंने। रास्ते में जाते वक्त 2-3 का झगड़ा वगैरह भी होता दिखाई दिया सर, फिर उस पे भी नहीं दिमाग गया, थोड़ी देर तक तो रहा, लेकिन फिर उस पे भी नहीं रहा सर। मुझे ये मान लो 1.5 महीना 2 महीने हो गए सर, और मैं आपकी बात पर फोकस कर रही हूँ सर। पहले विश्वास नहीं था सर मुझे कि मैं ठीक हो जाऊंगी सर, क्योंकि सर विश्वास भी तो सर मैजिक विश्वास हो गया। तब होता है जब ठीक होने लग जाते हैं सर, तब विश्वास होता है सर। तो सर मैजिक हुआ। बहुत ज्यादा सर। सर मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर सब कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे और आपकी बात मानेंगे ना अपनी, तो सर अपने मना के देख ली, जितने दिन हमने सोचा था बीमार है अपनी माने करते सर, लेकिन जब से ये सोचा कि भाई चलो 10-5 दिन महीना तो किसी की मान के देखिए, 750 रुपये लगा रखे, तो एक बार मान के तो देखिए सर। तो सर यही बात है, यही सोच लिया जी। चलो अपने पैसे लगे इस 1 महीना तो मान के देखिए, अगर कुछ इम्प्रूव होगा तो मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो सर अपने मन की तो माननी है ही। हाँ जी बहुत सर, बढ़िया। बस ये वहां पे भी गई और सर यहाँ पे भी गई, नहीं तो सर मैं कहीं नहीं जाती थी सर, बहुत दिन हो गए 3। मेरे को पहले तो पहचान भी नहीं हाँ सर पाए। मैं शादी में थी। पहले जो मैंने आपको मैंने जो 1-1.5 महीने हाँ जी पहले सर। देखा था, उससे और आज में तो सर आपने तब तो दिन ये रात था का कि फर्क कुछ है। करने का मन नहीं करता था सर, ठीक है कहीं शादी में जाना है अपने बस टाइम टूम काट के सर जल्दी भागो अपने घर पर, तो मैं रात को आई सर, मुझे रात को ना बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब जब से एंग्जाइटी हुई ना सर, मैं रात को कहीं नहीं जाती थी सर। आज फिर थोड़ा मौसम में ठंडी ठंडी हवा, अपना वो मैजिक वाला वो आया, हैप्पीनेस वाला, फिर मैंने बाहर हाथ निकाल के ठंडी ठंडी हवा महसूस करी, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की स्माइल देखकर इतना अच्छा लगता है ना, बस जीवन सफल हो जाता है ऐसा लगता है। काफी बार रात को सोता हूँ ना, ये सब लोगों की स्माइल याद आती है, इतना प्यार याद आता है, तो ऐसा लगता है कि यार थैंक यू भगवान, मेरे को सर चुना आप इस बहुत काम दुआएं के लिए। कमाओगे सर, बहुत अच्छा होकर रखा है सर आपने, कई परिवारों को बचा लेंगे सर आप। बस आप नहीं लोग सर साथ आप इस देते रहना, काम को प्यार छोड़ना देते मत रहना सर, अपना। बहुत अच्छा काम शुरू कर रखा है सर आपने, हम आपके साथ हैं सर। मैं तो कई अगर मैं ठीक होगी ना तो सर मैंने तो कईयों को बता रखा है सर आपके बारे में। सर मैं सुबह है ना उसकी बहुत पेट की बढ़िया, एक बहुत बढ़िया। योगा क्लास भी लेती हूँ सर। एक वो बोल रहा था मेरे को एग्जाइटी होता है, मेरे पेट में दिक्कत है, तो मैंने बोला कि ना आप माही सर की तो पेट के लिए ज्वाइन कर लिया करो, और लवी शर्मा की आप एंग्जाइटी के लिए कर लिया करो। मैं तो 2-2 कोर्स एक साथ ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि उसके माही सर की सुबह आती है 6:30 बजे ऑनलाइन, वो फ्री करवाते हैं सर पेट के लिए, क्योंकि मेरे को पेट की और हम्म, नाभि की भी ज्यादा दिक्कत थी सर। तो वो भी जयपुर में ही है सर।
और तो अच्छा। मैंने उनको भी मैं आप ऑनलाइन क्लास में बोलती हूँ कि सर आप माइंड के लिए तो ना लवी शर्मा की क्लास ज्वाइन कर लिया करो, और आप पेट के लिए माही सर की कर मित्तल। लिया करो, सुबह और शाम को लवी सर की कर लिया करो सर। हाँ जी। हाँ जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सर, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद बस तो सर मुस्कुराते आपका रहिए, सर। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद तो सर आपका बहुत बहुत है सर। एक साहिल जी, जो आप बता रहे हैं ना, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक होगी। जो आप बता रहे हैं पल्पिटेशंस की जो दिक्कत है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बस मैं जो बता रहा हूँ, घबराइए डरिए नहीं। रिलैक्स छोड़ दीजिए अपने आप को, और जो फॉर्मुलाइज आपको बताए गए उसको जितना इजिली फॉलो करते रहोगे, जितना रिलैक्स होकर, जितना ठंडे माइंड से उसको फॉलो करते रहोगे, उतना फायदा होता रहेगा। बस जो हमारे रूल्स हैं उसको, रूल्स को फॉलो करते रहिए। ऐसा करिए, एक बार ना टाइप कर दीजिए प्लीज। हाँ, जो बात करना चाह रहे हैं स्पेशली, मतलब ऐसे नहीं हर कोई ना, भी कुछ भी नहीं, कुछ है ऐसा। दिलू जी, एनर्जी नहीं है। देखिए, एनर्जी जो है ना वो टाइम लगेगा अभी आने में। जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी माइंड के अंदर, प्लस पेट रहना सही, ठीक रहना सही हो जाएगा, तब एनर्जी आएगी। पहले थोड़ा सा ठीक हो जाइए, उसके बाद पेट को ठीक करेंगे, उसके बाद जो है एम सही करेंगे, जिंदगी का लक्ष्य सही करेंगे, एनर्जी को सही करेंगे, मन की एनर्जी को सही करेंगे, तब एनर्जी आएगी। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण भी लो हो जाती है एनर्जी। तो अलग अलग हिस्से हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि माइंड को पॉजिटिव कर लीजिए, और इसके बाद जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका पेट ठीक करना। ये दो चीजें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी फिर आगे देखिए। एक बार एनर्जी के लिए ज्यादा मत भागिए, माइंड को रिलैक्स करने पे खुशी की तरफ जाने की कोशिश करिए। खुशी अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है। अभी देखा ना प्रीति जी की एनर्जी, तो खुशी थी अंदर। हाँ, थैंक यू अभिलाषा जी, थैंक यू वेरी मच। अब भी दोस्तों यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि किस किस से बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करें। अमित जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। नहीं सर, बस बहुत बढ़िया सर। आपकी मैंने 6 महीने हो लिए सर आपकी क्लास लेते हुए। बीच में कई बार हाथ करता हूँ, ध्यान नहीं रहता आपका। अब तो मेरे को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वैसे जैसे अब तो जॉब कहाँ जैसे पे है? हफ्ते चंडीगढ़ में में ही है एक अभी? आधी बार क्लास ले पर। हाँ जी, मैं तो लाए 60 साल तक चंडीगढ़ में रहना मेरे को तो सर। ठीक है जी, बताइए। आपकी वो वीडियो खो गई अब हमारे तो पास, जो आपने वो अब तो गाड़ी में बनाई थी ना, पुलिस वाली गाड़ी में बनाई थी आपने वीडियो। हाँ जी सर। हाँ। पहले तो सर मेरे को ये थी, ये सभी के लिए पहले तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी जॉइंट। मेरे को पेट में भी बहुत दिक्कत रहती थी, मैं सोचता बहुत ज्यादा था। अब तो कुछ भी सोचने की सोचता हूँ जब भी कुछ होता ही नहीं मेरे का। जैसे मैं सारी चीजें ना आपकी जो भी आपने बताई है, मैं सारी बुक में लिखता था। जी। कई बार कुछ चीज होती है मैं इसमें देख लेता हूँ, मेरे को याद आ जाती है, वही चीज मैं देख के कर लेता हूँ। मुझे कोई बहुत किसी बढ़िया। प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। मैं जैसे मैंने देखी आपकी क्लास अभी मुका हो क्लास है सर की, मैंने उसी टाइम खोल लिया क्योंकि कई बार टाइम नहीं मिल पाता सर मेरे को। आपकी ड्यूटी इस तरह की, पुलिस की ड्यूटी इतनी इजी नहीं होती है। वैसे भी मेरे को 6 महीने से तो अब लग रहा है, 6 महीने से तो पहले ना मैं, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, कभी किसी के साथ कुछ हो जाता था ना, जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी तो मैं, ऐसा लगता मेरे को ही हो गई वो प्रॉब्लम। हम्म। कोई बीमार है उसको देख के मैं बीमार हो गया। हॉस्पिटल में किसी को लेके जाना, उसको देख के मैं बीमार हो जाना। अब कोई दिक्कत नहीं, वैसे कुछ होता रहो, किसी का मर्डर हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता मेरे को। बस वो मेरा काम है, वो देख के करा, चल भाई बाहर आगे। वाह, क्या ये बात है। सारा आप ही तो का कमाल है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू अमित जी। और अपने पुलिस प्रशासन को कहिए चंडीगढ़ में हमारा कोर्स लगाएं पुलिस वालों के लिए। हाँ जी सर, जरूर हम अपने अफसर से बात करेंगे सर, हाँ, जरूर क्योंकि बताएंगे। स्ट्रेस बहुत है पुलिस में ना। बहुत ज्यादा सर स्ट्रेस तो इतना रहता है। कई बार तो ये होता है कि जैसे अभी है, अभी मैं कोई काम गया था लगातार 70-75 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, मैं थक गया, फिर भी आते ही आपका देखा हुआ तो क्लास है सर, मैंने उसी टाइम खोल के बैठ गया, बस कपड़े बदलते ही आपकी क्लास लेने। चलिए, धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप अपने करना बात वहां पे, अगर हो सकेगा तो हम पुलिस वालों के लिए करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले बहुत परेशान रहते हैं बेचारे। बहुत ज्यादा ठीक है जी। परेशान रहते हैं जी, बहुत ज्यादा बंदे जी परेशान रहते हैं, आप तो अपना आपका अनुभव वो है बताना, जी। अपने अपने जो आपके अफसर हैं उनको अपनी बताना, सिचुएशन बताना, इम्प्रूवमेंट बताना, फिर उनको बोलना कि भाई करवाइए। सर मेरे हाँ? को बस एक छोटी ही दिक्कत रहती है, वैसे वो भी मुझे तो लगती नहीं दिक्कत है। जैसे मैं रात को सोता हूँ ना,
ढूंढ मेरे के को ला एक रहे हो बार जैसे तो 2-2.5 कुछ तो साल में, पूछ ही लें। नहीं सर, मैं हाँ कह आप आएंगे तो रहा नहीं नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है पता नहीं, मेरे को तो लगते नहीं। जैसे रात को मैं 1-2 बजे मेरी आंखें खुलती है, टाइम देख के फिर खुशी होती है, बहुत टाइम बचा हुआ, अभी तो फिर सो जाता हूँ। पता नहीं 2 बजे ये 1 बजे एक कुछ बार आप प्रॉब्लम जरूर। थोड़ी है, नहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी है, माइंड की आदत है। काफी लोग हैं जो नींद पूरी होने पे या माइंड का पैटर्न होता है, बस और कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम बोल के हाँ इसको जी, एक प्रॉब्लम दो मत बजे बनाओ। देखता हूँ ऐसे, फिर सो जाता हूँ चलिए सर। कोई बात नहीं है, ऐसी मत प्रॉब्लम बनाइए। धन्यवाद। नहीं जी, कोई प्रॉब्लम सोचता नहीं, थैंक यू सर। दोस्तों अगर ये मुस्कुराता भारत दुनिया तक पहुंच गया ना, देखना ये दुनिया बदल जाएगी। पर आप लोगों के सहयोग की जरूरत रहेगी इसमें। इतना आसान काम नहीं है इतनी बड़ी दुनिया को विश्वास दिलाना, समझ रहे हैं? विश्वास करते नहीं लोग, क्या करें, हमारा लाखों रुपए लग जाता है विश्वास दिलवाने में। जी रिंकू जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी आपसे 2 दिन पहले बात भी हुई थी। जी सर मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे को कोई समस्या नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ सर। क्या क्या सर प्रॉब्लम एक थी सवाल है बताइए। मेरा। सर एक सवाल है, बैठ जाइए, समस्या कोई पहले नहीं बैठ है, जाइए, बस पहले एक बैठ सवाल है। जाइए, पहले बैठ तो जी जाइए भाई साहब, चल रहा है सब कुछ। कहीं बैठ जाइए। अच्छा पहले बताइए क्या प्रॉब्लम थी, कैसे ज्वाइन किया था, अभी सर, कैसे हैं, मेरी पहले आपसे बताइए। बात हुई थी, मेरे को डेंगू हो गया था, उसके बाद कुछ दिन बाद मैं रिकवर होके घर पे आ गया था, लेकिन धीरे धीरे पल्पिटेशन स्टार्ट हुई, हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती थी, मैं घबराने लग जाता था। फिर थोड़े पैनिक अटैक आने लगे धीरे धीरे ऐसे। एक दिन ऐसा आया कि मतलब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह और शाम को सोते टाइम बहुत ज्यादा समस्या होती थी। एक दिन सुबह उठा था, उठते ही ऐसा लगा कि जैसे मेरे में अंदर मैं ही नहीं हूँ। मतलब इतना डर गया था, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या है, क्या समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी, बस फिर बैठ के रोने लग गया था सर। और कुछ नहीं है समझ आया था, बट उसके बाद से मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी। धीरे धीरे पहले दिन से ही आराम हो गया था, 80-85% मैंने आपको बताया भी था सर, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक सवाल है सर जी कि ना, कि मैं आज से, जब तक मेरे कोई समस्या नहीं थी उससे पहले मैं थोड़ा पढ़ाई करता था कुछ, जैसे किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए। अब मेरे दिमाग में ना एक चीज है कि यार कुछ भी कर लेंगे ना जिंदगी में, फिर भी मतलब कि हम इस दुनिया में टेम्परेरी हैं, एक ना एक दिन तो फिर मर ही जाना है, तो क्या फायदा कुछ करने का। सर आप ये सोचेंगे ये कैसा सवाल है, पर सर ये आता है मेरे दिमाग में, इसका आप जवाब दे दो बस, फिर सब सही है। सुनिए, जी जो फायदे की आप बात कर रहे हो ना, जी जो इस समय आपने आनंद ले लिया, जी वो आनंद ही इस जीवन का सबसे बड़ा एक तो लक्ष्य है। जी अगर आपने इस पल को जी लिया है ना, खुशी को महसूस कर लिया, जी इससे बड़ा दुनिया में कोई फायदा ही नहीं। जी आप सोच के देखिए, हमें इसलिए कुछ नहीं करना है कि हमारे जाने के बाद कुछ चीजें रहेंगी नहीं रहेंगी, हम कुछ बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, ऐसा मत सोच के बनाइए कि यार फिर तो मैं चला ही जाऊंगा, फिर मेरे को क्या फायदा। बाद का फायदा क्यों सोच रहे हो, अभी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आज आपको गर्मी लग रही है, आप पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी जी के नीचे बैठे हैं, तो उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। भूख लगती है तो खाना बिल्कुल खाते हो हैं, तो रहा अभी का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी आराम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, है ना। बिल्कुल मिल रहा है ये सर। तो बहुत अच्छी बात है कि जीवन जो जी ये दुनिया है, भगवान ने सब कुछ परमानेंट नहीं बनाया, नहीं तो जीवन में दुख आ जाता, वो परमानेंट रह जाता, बड़ी तकलीफ होती। हाँ, जी बिल्कुल ये तो बहुत सही अच्छी बात। बात है कि उसने परमानेंट कुछ नहीं बनाया, सब टेम्परेरी बनाया है। और इस टेम्परेरी दुनिया के अंदर चुनाव करने का ऑप्शन हमें दिया है कि भाई इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, आप उस टेम्परेरी हिस्से में से क्या चुनाव करते हो, दुख को या सुख को, उसका ऑप्शन हमें दिया है चुनाव करने का। अब हमें उसको क्या चुनाव करना है। अगर आप सुख को चुनाव करते हो, आनंद को, खुशी को, प्यार को चुनाव करते हो और उसमें जी लेते हो, उस अनुभव को जी लेते हो, इससे बड़ा और क्या फायदा चाहिए। जी बिल्कुल। तो भविष्य के लिए नहीं, आज को, अब के लिए जीना शुरू करो बस। जी हाँ? थैंक यू सर। ओके दोस्तों, देखते हैं मेडिटेशन आज तो काफी लंबा हो गया क्वेश्चन आंसर। तो आज मोटिवेशन क्लास ज्यादा लंबी रही थी हमारी स्टार्टिंग में। तो आगे कल जो क्लास है उसमें आइएगा, कुछ जीवन के बड़े रहस्यों पे बात करते हैं। चलिए, चलें फिर। अभी है किसी का भी कुछ लास्ट, क्योंकि लंबा बहुत हो रहा है आज। सर मैं कह रहा था जैसे ही मैं क्लास करता हूँ या
ब्रीदिंग करता हूँ तो मेरे जो है ना, ये ऐसा लगता है सिर की नसें जो है ना ब्लॉक हो रही हैं। ब्लॉक हो रही है या हो चुकी हैं, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा भारीपन रहता है सर, कभी जैसे कीड़ी सी चलती है सर सिर में। ये देखिए, ये वीकनेस है। आपने न्यूरो केयर मंगवाया क्या? नहीं सर, मुझे बताया नहीं था आपने, इसलिए मैं बार बार आपसे बात करना चाह रहा था सर एक बार। बात करने से थोड़ी, देखिए मैंने जो चीज बता दी है वो सोच समझ के बताइए ना। बात करने से आप वेट करते रहोगे, वो टॉनिक का काम है। वो थोड़ा सभी सा के लिए टॉनिक सर? लीजिए भाई साहब। अगर ओपनली बताया सभी तो के सभी लिए के सर? लिए होगा। सर अगर मैंने ओपनली तो बताया है कि ले लीजिए, सभी बोला है तो सभी के लिए होगा, इसीलिए सभी को बोला है उसमें, है ना। वो बहुत हेल्पफुल है, पहले सर उसको लीजिए। उससे अभी ऐसा है, दीपक जी आपकी आवाज कट रही है। तो दोस्तों ऐसा है, सर जो न्यूरो केयर है सभी उसको जरूर लीजिए। या टॉनिक है माइंड का, हम कभी अपने टॉनिक लेते नहीं है, माइंड को ध्यान नहीं रखते हैं ना। एक बार ले लीजिए यार उसको, 1 2 3 महीने ले लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। सबके लिए ही है वो। चलिए दोस्तों ठीक है, आज चलते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ऐसे सवाल तो सबके बहुत सारे हैं, प्यार बहुत सबका है, सबने अपनी बातें कहनी है, धीरे धीरे सबको मौका मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।